हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मसले के बारे में। काफी बार स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉ एंड आईबी। आज के इस सेशन में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्लोज में एंड चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन की पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखिए, रॉ एंड आईबी जो है ना, इसी तरीके से विश्व में और भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जैसे कि यूएसए हैज सीआईए, रशिया हैज केजीबी, पाकिस्तान हैज आईएसआई, इजराइल हैज मोसाद टू मेंटेन देयर नेशनल सिक्योरिटी। इसी तरीके से भारत के अंदर रॉ एंड आईबी भी हैं हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। दोनों ही का काम काइंड ऑफ सेम है, लेकिन अलग अलग तरीके से दोनों लोग काम करते हैं। आज हम यही जानेंगे और देखेंगे कि क्या मेन डिफरेंस है दोनों का। अगर सबसे पहले मैं बिना कुछ जाने लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो आईबी को आप ये मान सकते हो कि देश के इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम करती है, वहीं रॉ जो है वो बाहर के सिक्योरिटी थ्रेट से आपको बचाती है। आईबी जो है ना, ये डोमेस्टिक इंटरनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है भारत की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में वर्क करती है। गाइस, it was made by the name of Central Special Branch on December 23, 1887, but in 1920 the name has been changed by the Intelligence Bureau. Intelligence Bureau जो है, जागरण जोश की एक डेटा है उसके अकॉर्डिंग मानी जाए तो इट इज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद रॉ की बात करते हैं तो देखो, पहले क्या था, देश में सिर्फ आईबी होता था। आईबी का काम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों थ्रेट से देश को बचाने का था। लेकिन 1962 में जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ, उस समय आईबी जो है वो थ्रेट को रिकॉग्नाइज करने में सक्सेसफुल नहीं हुई। उसके बाद 1965 के अंदर जब पाकिस्तान के साथ आपका युद्ध था, तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली, जिसके चलते हुए 1968 में रॉ की स्थापना होती है। और आईबी का जो एक्सटर्नल वाला जो काम होता था, जो एक्सटर्नल थ्रेट से भारत को बचाना होता था, वो काम रॉ को दे दिया गया और आईबी जो है वो देश के इंटरनल थ्रेट से आपको बचाने की कोशिश करने लगी। तो यहां से ये दोनों का बाइफिकेशन हुआ। आईबी एंड रॉ जो है ना, वैसे तो दोनों ही भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बट रॉ का जो मेन पर्पस है ना, वो है एनालिसिस विंग ऑफ द नेशन एंड इट इज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी दैट कीप आई ऑन इंटरनेशनल थ्रेट्स। वहीं जो रॉ है गाइस, वहीं जो आईबी है गाइस, इट हेल्प्स इन इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसीज दैट मेंटेन इंटरनल सिक्योरिटी। आपने कितनी बार बॉलीवुड में मूवीज देखी होंगी जो रॉ एंड आईबी के ऊपर बनी है, जैसे कि आपने अक्षय कुमार की बेबी मूवी देखी, उसमें वो रॉ के एजेंट होते हैं। एकता टाइगर में सलमान खान रॉ के एजेंट होते हैं। वहीं आपने फैमिली मैन करके टीवी सीरीज आई थी, जिसमें श्रीकांत जी जो है वो आईबी के एक एजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ सकते हो। श्रीकांत जी ने पूरी सीरीज के अंदर जो है वो देश के अंदर बचाने की कोशिश करी है, वहीं अक्षय कुमार सलमान खान जो है वो बाहर जा रहे हैं। स्पेशल ऑप्स करके भी एक सीरीज आई हुई है हॉटस्टार पे, जिसमें रॉ के एजेंट्स आपको दिखते हैं। तो इस तरीके से चीजें होती रहती हैं। इसके बाद देखिए, एक और सबसे बड़ा जो दोनों का फंक्शन डिफरेंस है वो ये कि आईबी का काम और भी होता है इंटरनल थ्रेट्स किस तरीके से मेंटेन करने के अलावा, जैसे कि वीआईपी सिक्योरिटी मेंटेन करवाना, वहां कोई थ्रेट तो नहीं, किसी वीआईपी को थ्रेट तो नहीं है। एंटी सीजन एक्टिविटीज देश के अंदर हो रही तो उसको रोकना, काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंटेलिजेंस, इस तरीके की चीजें। वहीं जो रॉ है वो मेन काम होता है कि फॉरेन कंट्रीज में जाना, पड़ोसी कंट्रीज में जाना, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन अगर आपके खिलाफ हो रहा है, आपके देश के खिलाफ हो रहा है, तो उस तरीके की एक्टिविटीज को कलेक्ट करना और देश तक पहुंचाना। तो ये दो फंक्शन है रॉ में। अभी आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा कुलभूषण जाधव जी का केस। कुलभूषण जाधव जी को पाकिस्तान यही कहता है कि वो इंडिया के रॉ के एजेंट थे और पाकिस्तान में चले गए थे, जहां पे वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। भारत ये कहता है कि वो भारत के रॉ के एजेंट नहीं थे। ये बात तो एक सिंपल है कि कोई भी देश ये बात तो कभी कबूल नहीं करेगा कि हमने आपके यहाँ स्पाई भेजा हुआ था। लेकिन कुलभूषण जाधव जी जो है वो इंडियन नेवी के ऑफिशियल थे और वो ईरान गए थे, ऐसा भारत बोलता है, और ईरान से उनको उठा लिया गया। वहीं पाकिस्तान ऐसा बोलता है कि हमने इनको बलूचिस्तान से पकड़ा है, ये ऐसे रॉ के एजेंट की तरह वहां काम कर रहे थे। इसके बाद आईबी का जो फंक्शन है ना, वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से गवर्न होता है, वहीं रॉ जो है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चलती है। इसीलिए आप मूवीज में देखते हैं जब भी रॉ की बात होती है सीधे पीएमओ से बात होती है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो दोनों के बीच में आपको जाननी है वो ये जाननी है कि रॉ जो है ना वो अपने बंदों को कैसे उठाता है, कैसे हायर करता है। तो पहले तो देखिए, रॉ भी जो है ना आईबी की तरह करता था। आईबी जो है वो इंडियन पुलिस सर्विसेज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे मिलिट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा से उठाते हैं अपने लोगों को। रॉ भी पहले ये करता था, बट रॉ ने फिर ना आरएएस करके एक सर्विस बनाई, रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस, और यहां से वो लोगों को भर्ती करने लगा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है।
पहले रॉ भी ऐसे ही करता था, लेकिन रॉ ने अब चेंज किया है। वहीं आईबी आज भी पुराने तरीके से भर्ती करती है। तो ये हमने सेशन के अंदर जाना, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि रॉ एंड आईबी जो है वो भर्ती कैसे करते हैं, तो ये देखा अलग अलग है थोड़ा सा, है ना। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से चलती है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि आईबी का मेन पर्पस है इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करना, रॉ का काम है बाहर के थ्रेट से आपको बचाना, ठीक है। तो ये हमने बेसिक चीजें जानी। आईबी जो है वो आपका 1887 में आया था, 1920 में इसका नाम ये कर दिया गया था, ये चीजें हमने जानी। रॉ जो है वो 68 में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 68 ही था ना, हाँ 1968 में आया था। तो ये बेसिक चीजें हमने जानी। एंड दीज आर द एम्ब्लेम एंड लोगो ऑफ देयर दीज ग्रुप्स, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।